हेलो। हेलो। बेटा जल्दी ज्वाइन करो। 5 मिनट का टाइम है, आप लोग ज्वाइन करो। नीचे से उठा लीजिए। जल्दी ज्वाइन करो बेटा, लेट हो रहा है। 2-3 मिनट बचे हैं आपके पास। कल जो मैंने लास्ट में क्वेश्चन कराया था, समझ में आ गया था सबको? जो लास्ट में एक क्वेश्चन किया था हमने, समझ में आ गया था आप लोगों को? ठीक है, सानवी यस लिख रही है। बाकी लोग? ठीक है, बढ़िया। और अब नॉन मेड की बुकलेट भी आप ट्राई करना शुरू कर दो। ठीक है, प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चंस मैं भी टिक करवा देता हूँ, आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लो। मैं 2 मिनट बाद में टिक करवा देता हूँ। अब तो सारा ही कर सकते हैं, कोई ज्यादा इशू नहीं है। ठीक है। हाँ, हेक्सागन वाले का सॉल्यूशन मैं दे दूंगा बेटा, चिंता ना करो। ठीक है, उसके लिए परेशान ना हो, मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। मैं ग्रुप में डाल दूंगा हेक्सागन वाला सॉल्यूशन। ठीक है, आप लोग जल्दी से ज्वाइन करो। नितिन, कौन सा एग्जाम चल रहा है प्री बोर्ड? बोलो। बोलो तुम्हें फेल भी कर देंगे तो भी तुम्हें प्रमोट करेंगे। ठीक है, बेवकूफ। ठीक है, अच्छा तो एक काम कर, अब मैं मेडिकल नॉन मेडिकल और शिखर 3 में हूँ। ठीक है, इसको ध्यान से। ठीक। बेटा आज का लेक्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन करेंगे। ठीक है, और ये समझना जरूरी है क्योंकि ज्यादातर नॉन मेड के क्वेश्चन या मेडिकल के जो
टिपिकल क्वेश्चन होंगे, वो इसी टॉपिक से आएंगे। ठीक है, तो सब लोग इस क्लास को जरूर ज्वाइन करो। चलो बेटा, अब नॉन मेड की बुकलेट भी आप लोग लगभग लगभग सारी कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात, मेरी बात समझ में आ रही है? बस एक टॉपिक बचा है, उसको करने के बाद हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम रिलेटिव मोशन पे आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है? और बुकलेट के सॉल्यूशन आपको मिलेंगे अब। ठीक है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन बार बार आप लोग पूछते रहते हो, उससे अच्छा हम बुकलेट के सॉल्यूशन ही दे दें आपको, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? बुकलेट की पीडीएफ बेटा ग्रुप में डाल दी गई है, नॉन मेड भी मेडिकल भी। यस और नो? ठीक है, चलो अब ध्यान सुनना इसे। प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। पहले हम इसको कर लें, उसके बाद फिर मैं आपको खूब सारे क्वेश्चन करा दूंगा, फिर चैप्टर हम क्लोज कर लेंगे बुकलेट डिस्कस करके। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन, जल्दी ज्वाइन करो क्लास, टाइम हो चुका है। अभी तक भी करीब 14-15 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है। वो नितिन अटेंडेंस ले रहा है बेटा, चिंता ना करो, और जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया होगा उनको मैं खुद पकड़ूंगा, चिंता ना करो आप लोग। चलो देखो भाई, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन का मतलब क्या है? हमारे पास ये ग्राउंड है और ये रैंप है एक, दिस इज सम रैंप। ठीक है, इतनी बात। जैसे घर में घर में एंटर करते हुए रैंप बना देते हैं, वैसा कोई रैंप है। ठीक है, इतनी बात। तो इसको हम क्या कहते हैं? इंक्लाइन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इंक्लाइन। एंड दिस इज व्हाट? ग्राउंड। ठीक है, इतनी बात। अब क्या इशू है? इंक्लाइन फिक्स्ड है। ये कैसा इंक्लाइन है? फिक्स्ड। मतलब इसका ये जो एंगल है ये हमें गिवन है, एंड इट इज गिवन टू अस एज अल्फा। अल्फा एंगल फिक्स्ड है। कोई डाउट इसमें? किसी को प्रॉब्लम? नहीं। अब अब क्या कहानी है? दो सीन बनते हैं। एक कि हम पार्टिकल को यहां से प्रोजेक्ट करें कुछ ऐसे, और ये पार्टिकल ऐसे प्रोजेक्टाइल करता हुआ जाए और इंक्लाइन पे गिर जाए। एक तो ये केस बनता है, क्लियर है? दूसरा केस क्या बनता है कि हम पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट करें इंक्लाइन के ऊपर, और ऐसे करके ये नीचे इधर की तरफ आए। दो ही केस बनते हैं। यस और नो? यस और नो? ठीक है, ये दो केस बनते हैं, तो एक एक करके केसेस को पढ़ेंगे। ठीक है, इतनी बात। पहले हम पढ़ेंगे अप द इंक्लाइन, फिर बाद में पढ़ेंगे हम डाउन द इंक्लाइन। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, अब जरा देखो एक मिनट। तो ये हमारे पास इंक्लाइन है, ध्यान समझना। अब इसे दोबारा से बना लेते हैं। दिस इज ग्राउंड, दिस इज वर्टिकल टू द ग्राउंड,
और ये बनाया हमने एक incline, fixed incline at angle alpha with the ground, ठीक है, at angle alpha with the ground, ठीक है। एक पार्टिकल हम यहां से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, with velocity u at an angle theta with incline, ये कहानी है, ठीक है। इतनी बात, ये केस 1 बात कर रहे हैं हम। केस 1 कौन सा? अप द इंक्लाइन, ठीक है। इतनी बात। अब मेरी बात सुनो, अब हमने पार्टिकल को यू से प्रोजेक्ट करा अप द इंक्लाइन। अब होगा क्या, मेरी बात ध्यान सुनो। पार्टिकल कुछ ऐसे करके यहां गिर जाता है, ठीक है। इतनी बात। तो इतना मोशन भी ये क्या है? प्रोजेक्टाइल है। अगर ये ग्राउंड से होता तो आगे करके ऐसे ग्राउंड पे गिर जाता, जो नॉर्मल हम प्रोजेक्टाइल पढ़ते थे, यस और नो। अरे नॉर्मल प्रोजेक्टाइल में आगे चलता, ग्राउंड पे गिरता कि नहीं गिरता? ठीक है। अब मेरी बात सुनो, हमने एक और काम करा। हमने इंक्लाइन के परपेंडिकुलर, इंक्लाइन के परपेंडिकुलर बेटा एक ऐसे करके एक्सेस ले ली, ठीक है। इंक्लाइन के परपेंडिकुलर, ठीक है। इतनी बात। अब यहां पर हम एक्सेस शिफ्ट वाला काम करेंगे। हम क्या करते हैं, इस इंक्लाइन को ले लेते हैं एक्स एक्सेस, और इंक्लाइन के जो परपेंडिकुलर लिया इसको वाई एक्सेस। कोई दिक्कत है इसमें? किसी को दिक्कत है? नहीं, ठीक है। अब अगेन हम बिल्कुल वैसे ही पढ़ेंगे। देखो यू ऐसे था, ठीक है। एक चीज और, हमारे पास ए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ थी, ये यू वेक्टर है, और ये हमारा ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड जी है। यस और नो? यस और नो, जल्दी बोलो। ठीक है भाई। अब आप एक चीज देखो, मैं इस u के दो कंपोनेंट लेता हूं, एक x के अलोंग एक y के अलोंग, और a के दो कंपोनेंट लेता हूं, एक x के अलोंग एक y के अलोंग, ठीक है। a कांस्टेंट हमें पता है, ठीक है। तो u के दो कंपोनेंट, ये ux हो गया और ये uy हो गया। अब मैं पहले ux और uy लिख दूं। ux इज इक्वल टू u cos थीटा। किसी को डाउट है इसमें? ux इज इक्वल टू u cos थीटा, किसी को डाउट है? कोई डाउट नहीं, बढ़िया। uy इज इक्वल टू u sin थीटा, किसी को डाउट नहीं है इसमें भी? ठीक है। अब a के दो कंपोनेंट, आप ऐसे देखो, ये एंगल अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा, तो ये एंगल अल्फा होगा या नहीं होगा? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में 90 होता तो ये एंगल अल्फा होगा या नहीं होगा? जल्दी बता दो मुझे। ठीक है, ये एंगल अल्फा होगा। तो अब आप देखो एक मिनट, ए का एक कंपोनेंट इधर आएगा, ठीक है। इतनी बात, ठीक है। ए का जो इधर कंपोनेंट आएगा, आपको मैं क्लास में उधर अभी ना करता हूँ। अब ए का जो इधर कंपोनेंट आएगा,
दैट वुड बी कॉल्ड एज व्हाट, ए वाई, इसको हम ए वाई कहेंगे, और जो इधर कंपोनेंट आएगा उसको हम क्या कहेंगे, ए एक्स कहेंगे। यस और नो, जल्दी बोलो मुझे, जल्दी बोलो बेटा। और बहुत सारे लोगों ने अभी क्लास ज्वाइन नहीं करी, कम से कम 6-7 लोगों ने, कितनी गलत बात है बताओ। और क्लास में एक्सटेंड करूंगा आज जब तक खत्म ना हो जाए टॉपिक, ठीक है। अब जरा देखो, ए वाई इज इक्वल टू जी, सॉरी, ए वाई विल बी माइनस जी कॉस अल्फा। माइनस क्यों लिया, क्योंकि वाई एक्सेस पे नेगेटिव साइड में है। यस और नो, यस और नो। और ए एक्स इज माइनस जी साइन अल्फा। मानते हो या नहीं मानते हो, इतनी बात क्लियर है सबको, ठीक है। अब आप मजेदार बात देखो, एक्स डायरेक्शन में आपके पास वेलोसिटी है, एक्स डायरेक्शन में आपके पास एक्सेलरेशन है, वाई डायरेक्शन में आपके पास वेलोसिटी है, वाई डायरेक्शन में आपके पास एक्सेलरेशन है। और एक्सेलरेशन एक्स वाला भी कांस्टेंट है और वाई वाला भी कांस्टेंट है। तो यहां पर हमारे पास क्या आया, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इन एक्स डायरेक्शन एज वेल एज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इन वाई डायरेक्शन। यस और नो, दोनों में यूएएम आया कि नहीं आया, दोनों में यूएएम आया। अब मजेदार बात देखो, सबसे पहला काम है मेरा किसी भी समय पे पार्टिकल की क्या जानना, वेलोसिटी जानना। तो मान लो इस जगह पर टाइम टी पर पार्टिकल की वेलोसिटी जानना चाहता हूं, इसके दो कंपोनेंट, एक x के अलोंग vx और एक y के अलोंग दैट इज vy, और ये एंगल बीटा। कोई दिक्कत है इसमें, किसी को दिक्कत है भाई, नहीं। तो vx, अब vx देखो, ux प्लस ax इंटू टी, यानी कि vx इज इक्वल टू u cos थीटा माइनस g साइन अल्फा इंटू टी। आ रहा है कि नहीं आ रहा vx, ये क्लियर है सबको, vx क्लियर है बेटा, जल्दी बोलो यार, vx क्लियर है या नहीं, ठीक है। अब आ जाते हैं vy पे, vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी, यानी कि vy इज इक्वल टू u साइन थीटा माइनस g कॉस अल्फा इंटू टी। ये vx और vy क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बोलो, हो गया क्लियर, बढ़िया। अब मेरी बात सुनो, vx और vy क्लियर। अब आप देखो, आपके पास क्या है, v वेक्टर कैन बी रिटन एज vx आई कैप प्लस vy j कैप, वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, और tan बीटा इज इक्वल टू vy अपॉन vx। वेलोसिटी के बारे में सब कुछ पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है, जल्दी बोलो बेटा, वेलोसिटी के बारे में सारी बातें पता चल रही हैं, ठीक है। अब वेलोसिटी हमने निकाल लिया, ठीक है, इसका रूल खत्म हो गया। इतना नोट कर लिया तो मैं मिटा दूं ये सब, अगर इतना नोट कर लिया तो मिटा दूं, जल्दी से नोट करो, जल्दी नोट करो बेटा, कोई बात नहीं। डन, गायब करें, नोटेड डाउन, चलो बढ़िया। अब मैं वेलोसिटी को हटा रहा हूं, ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखो, नोट करो भव्या, फटाफट। और नोट नहीं हो पाया तो स्क्रीनशॉट ले लो, कोई बात नहीं। हो गया, हो गया बच्चों, संकेत तुम्हारे एंड पे कहीं ना कहीं नेटवर्क प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, वीडियो रीडेबल है।
हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो वेलोसिटी के बारे में सारी बात हो गई, अब वेलोसिटी को हटा दो। अब हम किसी भी टाइम टी पर पार्टिकल के क्या जानना चाहते हैं, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। बेटा हमने एक्स एक्सिस इसको लिया था, अब रिदम बोल रहा है वाई ए एक्स इज इन अपोजिट डायरेक्शन। भाई ए वेक्टर इधर है तो इसका कंपोनेंट इधर आएगा कि नहीं आएगा? भाई ये एंगल 90 माइनस अल्फा बन रहा है तो इधर की तरफ ही कंपोनेंट आएगा। रिदम ए एक्स और ए वाई दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन के अपोजिट आ रहे हैं, कंपोनेंट लेकर के देख लो चाहे आप। अरे रिदम बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, अब मेरी बात सुनो। अब हमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट चाहिए। एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, यानी कि x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी साइन अल्फा इंटू टी स्क्वायर। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। y इज यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। अभी नहीं, अभी अभी तो ऑन किया। u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी cos अल्फा इंटू टी स्क्वायर। दिस इज सेकंड इक्वेशन। जरा देखो एक्स और वाई की इक्वेशन सबकी क्लियर है? एक्स और वाई की इक्वेशन सबको क्लियर है? बढ़िया। ठीक है, अब जब आपके पास एक्स और वाई की इक्वेशन क्लियर है, आगे बढ़ जाएं। अब नोट कर लिया? नोट कर लिया बेटा? ठीक है, अब जरा देखो एक मिनट। हाँ, अब क्या कहानी बनती है हमारे पास। एक्स और वाई की इक्वेशन हमने बना ली। अब हम मेन काम करते हैं। हमने एक्स एक्स कोऑर्डिनेट जान लिया, टाइम की वैल्यू डालेंगे हमें एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, टाइम की वैल्यू डालेंगे हमें वाई कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ठीक है, इतनी बात। मैं इधर साइड में लिख देता हूँ थोड़ा छोटा करके इसे। एक्स वाली इक्वेशन क्या आई? x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी साइन अल्फा इंटू टी स्क्वायर। और y वाली इक्वेशन आई u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी कॉस अल्फा इंटू टी स्क्वायर। ये दो इक्वेशंस आ गई थी। अब हमारा पर्पस क्या है? हमें टाइम ऑफ फ्लाइट बताना और रेंज बताना है। मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट यहां से यहां जाने का टाइम और रेंज। ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखो एक मिनट, सब डिराइव करेंगे बेटा, चिंता ना करो, सब कुछ होगा। आप एक बात बताओ, जब पार्टिकल यहां गिरा तो ये जो लेंथ है, ये जो इंक्लाइन के ऊपर, इसको मैं आर कह देता हूं। और वाई कोऑर्डिनेट यहां पर जीरो है या नहीं, पहले बताओ। वाई कोऑर्डिनेट जीरो है या नहीं, जल्दी बोलो। अरे वाई कोऑर्डिनेट जीरो है या नहीं है? ठीक है, अब आप इस सेकंड इक्वेशन को देखो। अगर आप इसमें टी की वैल्यू डालते हो तो आपको उस टाइम पे वाई मिलता है, और अगर आप वाई की वैल्यू डालते हो तो आपको उस वाई का क्या मिलता है? टाइम मिलता है। यस और नो? यस और नो, जल्दी बोलो। ठीक है, तो मैंने क्या करा, टाइम ऑफ फ्लाइट जानने के लिए फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट पुट y is equal to 0 in second equation। ठीक है, इतनी बात। y is equal to 0 in second equation। सबको क्लियर है बात? सबको बात क्लियर है कि नहीं? ठीक है, अब पुट कर दिया हमने तो जीरो डाल दिया बेटा, तो जीरो, जरा देखो t कॉमन आया, u साइन थीटा माइनस हाफ g कॉस अल्फा इंटू टी। ये ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाउ वाई जीरो? अभिषेक शर्मा, यहां पर जरा बताना y की वैल्यू कितनी है इस जगह पर। अभिषेक जल्दी बताएं, यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है? इस जगह पर y की वैल्यू कितनी है? अभिषेक शर्मा जी जल्दी बताओ, इस जगह पर y कोऑर्डिनेट कितना होगा? जीरो होगा ना?
तो हाउ का क्या मतलब हुआ भाई इसमें? अब इस इक्वेशन में क्या कहानी है, अगर आप y की वैल्यू डालोगे तो आपको उस y का क्या मिलेगा, t मिलेगा, या t डालोगे तो उस t का क्या मिलेगा, y मिलेगा। ठीक है, तो मैंने यहां पर y की वैल्यू 0 डाल दी, तो मुझे यहां का टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और ये हम 4 बार कर चुके हैं, 5 बार शायद पिछली क्लासेस में। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो यहां पर एक टाइम आता है t1 विच इज 0, और एक टाइम आता है t2 दैट इज 2u sin थीटा अपॉन g cos अल्फा। आता है कि नहीं आता, जल्दी बताओ मुझे। आता है? ठीक है। अब यहाँ का टाइम t2, यहाँ का t1, तो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट इज t2 माइनस t1 दैट इज t इज इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन g cos अल्फा, यानी कि 2uy अपॉन मॉड ay। जरा देखो जनरल फॉर्मूला वही है, अभी भी जनरल फॉर्मूला वही है कि नहीं है, हाँ या ना? जनरल फॉर्मूला अभी भी वही है, 2uy अपॉन मॉड ay। नोट कर लिया सबने? अगर नोट कर लिया जल्दी से लिख लो, हम रेंज की बात करेंगे। नोटेड, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, अब हमारा दूसरा पर्पस है रेंज निकालना। क्या निकालना? रेंज निकालना बेटा। ठीक है, अब रेंज निकालते हैं। बेटा मैंने कुछ नहीं करा, y की वैल्यू 0 डाली और इस इक्वेशन में से t कॉमन आ गया, सॉल्व कर रहा हूं भाई। तो दो t, y को 0 डाल के, ये t स्क्वायर वाली इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक है, तो टाइम की दो वैल्यू आएंगी, एक t1 आएगा, 0 आ गया, एक t2 ये आ गया। अब t2 यहाँ का टाइम है, t1 यहाँ का, और t2 माइनस t1 ही तो हवा में रहा मैं। और यही हुआ ना, कि यही हुआ ना टाइम ऑफ फ्लाइट। अरे t2 माइनस t1 ही तो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, यस और नो? बच्चों जल्दी बोलो। ठीक है, अब जरा देखो एक मिनट, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब हम आते हैं रेंज पे। ठीक है, इतनी बात। अब जरा अगर हम रेंज की बात करें, ठीक है, इतनी बात, तो कैसे करेंगे रेंज के लिए? आप ऐसे देखो, ये टाइम यहाँ का आ चुका है। अब इस फर्स्ट इक्वेशन को देखो, अगर मैं t की वैल्यू डालता हूं तो मुझे x मिलता है कि नहीं मिलता उस टाइम पे? अगर मैं t की वैल्यू डालता हूं तो मुझे उस टाइम का x मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जल्दी बताओ। ठीक है, तो अगर मैं टाइम की वैल्यू कैपिटल T डाल दूं इसमें, तो x किसके बराबर हो जाएगा, r के बराबर। यस और नो? यस और नो? ठीक है, बस उसकी बात कर लेते हैं। तो देखो जरा क्या आया हमारे पास। फॉर रेंज पुट t is equal to capital T in first, then x is equal to r। यस और नो? जल्दी बोलो भाई, ऐसा होगा या नहीं होगा? ठीक है, अब जरा देखो एक मिनट, एक्स आर हो गया, u cos थीटा इंटू टी माइनस हाफ g साइन अल्फा इंटू कैपिटल टी का स्क्वायर। यस और नो? जल्दी बोलो भाई, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है, अब r इज इक्वल टू, वैल्यू पुट कर देते हैं, r इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, कैपिटल टी की वैल्यू, कैपिटल टी की वैल्यू 2u साइन थीटा अपॉन g कॉस अल्फा माइनस g साइन अल्फा अपॉन 2 इंटू टी स्क्वायर, टू टी स्क्वायर कितना, 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। ये आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी बताओ। मैंने वैल्यू पुट कर दी, कर दी वैल्यू पुट, यस और नो? ठीक है, अब जब मैंने वैल्यू पुट करी बेटा, ध्यान सुनो, तो कुछ चीजें कट गई। एक तो ये 2 से ये 2 कट गया, एक जी से ये जी कट गया, कट गया कि नहीं कट गया, यस और नो? ठीक है, इतनी बात। अब मैंने क्या करा, ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखना, मैथ्स लग रही है, फिजिक्स का कोई मतलब नहीं, अब सिर्फ मैथमेटिक्स है। आर इज इक्वल टू, मैंने क्या करा, 2 कॉमन ले लिया,
यू स्क्वायर कॉमन ले लिया, ठीक है, इतनी बात, 2 कॉमन, यू स्क्वायर कॉमन, साइन थीटा कॉमन, और जी कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन। तो यहां बचा हमारे पास 2 बाहर आ गया, यू स्क्वायर बाहर आ गया, साइन थीटा बाहर आ गया, ठीक है, इतनी बात। तो यहां हमारे पास बचा सिर्फ कॉस अल्फा, ठीक है, इतनी बात। और इसमें माइनस 2 कॉमन, साइन थीटा कॉमन, ठीक है, इतनी बात, साइन अल्फा साइन थीटा। एक मिनट, एक चीज और बच गई, यहां बचा हमारे पास कॉस थीटा साइन अल्फा माइनस साइन थीटा कॉस अल्फा। ये बच रहा है कि नहीं बच रहा है, चेक करो जरा, जो मैंने लिखा है ये बच रहा है कि नहीं बच रहा है, जल्दी बताओ, जल्दी देखो, जो मैंने कॉमन लिया उसके हिसाब से ही बच रहा है कि नहीं, देखो भाई जल्दी से। भाई ये बात समझ में आ रही है जो मैंने लिखा है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब बेटा मैंने यू स्क्वायर कॉमन लिया, 2 कॉमन लिया, साइन थीटा कॉमन लिया, ठीक है, इतनी बात, और नीचे जी कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन लिया। ये आ रहा है, सबको क्लियर है इतनी बात, सबको क्लियर है तो यस लिख दो एक बार, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। ये तो मैथ से सीधे सीधे कॉमन लिया मैंने और आपको दिख रहा है क्या आ गया। अब जरा देखो एक मिनट, कॉस ए साइन बी माइनस साइन ए कॉस बी, तो ये क्या बन गया, आर इज इक्वल टू, हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा प्लस अल्फा अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा। ये बन गया कि नहीं बन गया, ये बन गया कि नहीं बन गया भाई हमारे पास। तो ये हमारे पास किसका फॉर्मूला आ गया, रेंज का फॉर्मूला आ गया, ठीक है, इतनी बात। अब एक बात बताओ, क्या आप याद रख पाओगे इसको 2 साल बाद जब आपको एग्जाम देना होगा, क्या याद रख पाओगे, नहीं याद रख पाओगे, बिल्कुल सही बात है। तो नहीं याद रख पाने का मतलब है कि हमें जब भी ये इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल का सवाल करना है, अब देखो मैं आपको बताता हूं, इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल का जब भी सवाल करना है तो आपको एक चीज डायरेक्टली याद होगी कि टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2 uy अपॉन ay, ठीक है, इतनी बात। तो ये टाइम आप एक्स वाली इक्वेशन में डाल दोगे तो आपको रेंज मिल जाएगा, यस और नो, एक्स वाली इक्वेशन में डालते ही रेंज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, जल्दी बताओ मुझे, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये भी देखना है कि कितना शॉर्टकट हम मार सकते हैं, कितना शॉर्टकट हम नहीं मार सकते, क्लियर है, अरे क्लियर है भाई, ठीक है। अब इतनी बात हो गई, ठीक है, ये रेंज आ गया। अब एक और चीज चूज करनी है हमें, रेंज तो ये आ गया, ठीक है, इतनी बात, चलो हम कर लेते हैं, नोट कर लिया, नोट कर लिया तो यस लिखो फटाफट, बहुत बढ़िया। अब इतनी बात हो गई, ठीक है, तो हमारे पास रेंज क्या आया, मैं लिख देता हूं, आर इज इक्वल टू 2 u² साइन थीटा कॉस थीटा प्लस अल्फा अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा। ये हमारे पास रेंज आ गया, ठीक है। अब जरा हम इसको एनालाइज करते हैं थोड़ा सा, ये हमारे पास रेंज आया, ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखो एक मिनट, हाँ, पावनी क्या कह रही है बेटा, पावनी बता क्या कह रही है, जल्दी बता पावनी, जल्दी से बता क्या गड़बड़ा रही है। पावनी देखिए, कॉस ए साइन बी माइनस साइन ए कॉस बी है, ठीक है, कॉमन गलत लिया है, कहां से कॉमन गलत लिया, जल्दी बताना मुझे, रिजल्ट से पहले कहीं गलत नहीं लिया है, मैं करके दिखा देता हूँ, रुक जाओ, आप लोगों को दिक्कत है तो मैं करके दिखा देता हूँ भाई, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, कई लोगों को रिजल्ट में दिक्कत आ रही है, मैं दोबारा बना देता हूँ। मैंने कॉमन कहीं गलत नहीं लिया, सही लिया, देखो एक मिनट, ये हो गया आर इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, 2 u² कॉस थीटा
साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा माइनस 2u स्क्वायर साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा साइन अल्फा अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा। इसमें कोई डाउट है किसी को? इसमें कोई डाउट है? नहीं है ना। अब आप एक काम करो, आर इज इक्वल टू 2u स्क्वायर, ठीक है, इतनी बात, साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा, इतना कॉमन ले लो। अंदर बचता है, यहां बचेगा कॉस थीटा, ठीक है, इतनी बात, माइनस यहां बचेगा साइन थीटा साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। ऐसा बचेगा कि नहीं बचेगा? जल्दी बताओ, ऐसा बचेगा कि नहीं? ठीक है, मैंने कुछ गलत नहीं करा था, मैंने बिल्कुल सही करा था। अब अगर मैं एलसीएम ले लूं तो देखो आर किसके बराबर आ गया? 2u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा, और अंदर बचता है कॉस थीटा कॉस अल्फा माइनस साइन थीटा साइन अल्फा। जरा बताओ, कोई दिक्कत है इसमें? किसी को डाउट है इसमें? जल्दी बोलो। पावनी, सारांश, तो यार यही तो मैंने पहले भी करा था, मैंने क्या अलग कर दिया था? और इसको फिर मैंने डायरेक्टली क्या लिख दिया था? पावनी बेटा यही लिखा था। पहले अलग क्या लिख दिया था मैंने? मैंने एक स्टेप खाया था बीच में, और कुछ नहीं करा था। आर इज इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन थीटा, अब ये हो गया कॉस ए प्लस बी, यानी कि थीटा प्लस अल्फा अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा। ये रेंज आ गया कि नहीं आ गया हमारे पास? ये रेंज आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी बोलो। अच्छा, ओहो, वो तो पहले ही बोल देते। ठीक है, गलती से लिख दिया होगा। कोई दिक्कत है अब इसमें? किसी को दिक्कत? अब बताओ, कोई इशू है? नहीं है, ठीक है। अब ये रेंज आ गया, अब हमारा काम क्या है वो देखते हैं। ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखो, एक मिनट। तो रेंज इज इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा प्लस अल्फा अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा। ये हमारे पास रेंज आ गया। अब ये हमारे पास रेंज है। अब जरा ध्यान से सुनना भाई, हमारे पास क्या था? हमारे पास एक इंक्लाइन था, इसका ये एंगल क्या था? अल्फा, ठीक है, और हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट करा था यू से एट एन एंगल थीटा। अब यहां पर देखो, अल्फा इज फिक्स्ड, अल्फा क्या है? फिक्स्ड है, ठीक है, यू इज फिक्स्ड, जी फिक्स्ड, ये सारी बातें हमें पता है। तो अब आर, नाउ आर इज फंक्शन ऑफ थीटा। आर इज फंक्शन ऑफ थीटा और नॉट? जल्दी बोलो, आर किसका फंक्शन हो गया? जल्दी बोलो बेटा। थीटा का। अब मुझे ये देखना है कि कितने एंगल पर प्रोजेक्ट करने पे रेंज मैक्सिमम आएगा, ये निकालना है। अब मुझे किसकी बात करनी है? फॉर व्हाट एंगल थीटा रेंज विल बी मैक्सिमम। क्लियर है? तो हमें मैक्सिमम रेंज की बात करनी है। कोई इशू इसमें? कोई डाउट किसी को? नहीं, ठीक है। तो अब हमें बात करनी है, देखो, यू फिक्स है, जी फिक्स है, अल्फा फिक्स है, सिर्फ कहानी किसकी बन रही है? रेंज की, सॉरी थीटा की। थीटा वेरिएबल है, थीटा की अलग अलग वैल्यू के लिए रेंज अलग लगाएगा। तो हम थीटा की वो वैल्यू निकालें जिसके लिए रेंज मैक्सिमम हो। तो फॉर आर मैक्स, दो तरीके हैं बेटा, एक तो होता है कैलकुलस और एक होता है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब देखो, अब मेडिकल वालों को इतना नहीं सोचना है, मेडिकल वालों को याद रखना है कि कितने एंगल पर मैक्सिमम होगा। नॉन मेड वालों को तो सोचना चाहिए। आर मैक्स एक तरीका ये है, डी आर बाई डी थीटा मैं क्या कर दूं? जीरो कर दूं। तो मुझे थीटा, वी विल गेट, अभी लिखना नहीं कुछ, वी विल गेट
थीटा फॉर विच आर मैक्स है। अगर मैं ऐसा करूं, पढ़ाया हुआ आपको मैथ्स वाले सर ने मैथमेटिकल टूल में कि अगर आपको रेंज मैक्सिमम करनी है तो आपको डी आर बाई डी थीटा को क्या करना पड़ेगा, 0, आपको थीटा मिल जाएगा और वो थीटा की वैल्यू डालोगे तो रेंज मैक्सिमम मिल जाएगा। यस और नो, यस और नो, जल्दी बोलो सब लोग। ये बताया हुआ मैथ्स वाले सर ने, बताया हुआ है ना? अरे भाई एक बार बता दो मुझे भी, अगर ये बात नदम कह रहा नहीं बताया। नदम बेटा फिर तूने पढ़ाई नहीं करी। जिन्होंने नहीं, जो नहीं लिख रहे हैं ना, वो पक्की बात है नहीं पढ़ा उन्होंने। जब मैथमेटिकल टूल कराया जा रहा था आपको बताया गया था कि अगर y कोई फंक्शन है x पे डिपेंड कर रहा है तो फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, हालांकि मैं भी दूसरा तरीका ही बताऊंगा, वैल्यू ऑफ y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ऐसा पढ़ाया हुआ कि नहीं पढ़ाया हुआ, जल्दी बताओ मुझे। बताया है नहीं? देखो जो लोग कह रहे हैं ना कि हमने नहीं, हमें नहीं पता है, इसका मतलब वो लोग ढंग से नहीं पढ़ते हैं और उनके टेस्ट में नंबर भी कम आए होंगे। अब अभी 2-3 लोगों ने नहीं लिखा था ना, अब मैं टेस्ट में नंबर अगर अभी देखूं, मेरे पास है नंबर, तो तुम्हारे नंबर सबसे कम होंगे क्योंकि ढंग से पढ़ नहीं रहे हो। अब कोई बात नहीं, मैं इससे करूंगा ही नहीं, मैं कैलकुलस नहीं लगाऊंगा। तो एक तरीका तो ये था, मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूं कि एक तरीका ये है रेंज मैक्सिमम निकालने का। एक तरीका तो ये हो गया कि हम डी आर बाई डी थीटा को क्या कर दें, 0 कर दें। यस और नो, यस और नो, ठीक है। वहां से थीटा की वैल्यू आ जाएगी, थीटा की वैल्यू डालेंगे हमें रेंज मिल जाएगा। दूसरा तरीका मैं जो करने जा रहा हूं वो ये रहा। आप ऐसे देखो, R इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा टू कॉस ए साइन बी। लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ? थीटा प्लस अल्फा को एंगल ए मान लो और थीटा को बी मान लो। भाई आपको एक चीज पढ़ाई गई है, टू कॉस ए साइन बी। अगर याद करो तो ये आपको बताया गया था साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। यस और नो, जल्दी बताओ भाई, ऐसा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ठीक है, ए कौन सा एंगल है, ये रहा, और बी ये वाला है, ठीक है, इतनी बात। तो जरा देखो, साइन ए प्लस बी, तो 2 थीटा प्लस अल्फा माइनस साइन ए माइनस बी, दिस माइनस दिस, साइन अल्फा। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी बताओ, ये आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी से बोलो बेटा। अरे यस और नो, तो रेंज का एक फॉर्मूला ये भी बन गया, ठीक है, इतनी बात। अब मेरी बात सुनो एक मिनट, हाँ ध्यान सुनो बेटा। अब ये रेंज का फॉर्मूला बन गया बेटा, मैंने कुछ नहीं करा, ये एंगल, चलो पहले मैं लिख देता हूं, 2 कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ये ट्रिग्नोमेट्री में आपको ये फॉर्मूला मैथ्स वाले सर ने बताया होगा। बताया है कि नहीं बताया, जल्दी बताओ। बताया है ना भाई? ठीक है, अब अगर आपको ये फॉर्मूला बताया गया है तो यहां पर ए किसके बराबर है, ए इज थीटा प्लस अल्फा और बी हमारा कितना है, थीटा है। वैल्यू डालो तो मैं इस चीज को, ये देखो 2 कॉस ए साइन बी, इसको ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं या नहीं? लिख सकता हूं, नोट कर लिया, ठीक है। अब मेरी बात सुनो एक मिनट, हाँ अब मैं इसको मिटा रहा हूं। अब मेरी बात देखो, u कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, अल्फा कांस्टेंट है, ये वाला अल्फा भी कांस्टेंट है। अब फॉर आर मैक्सिमम, आर को अगर आपको मैक्सिमम करना है तो ये जो वैल्यू यहां पर आ रही है ये मैक्सिमम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, जल्दी बताओ मुझे। फॉर आर मैक्सिमम ये वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, जल्दी बताओ। तभी मैक्सिमम आएगा कि नहीं आएगा? अरे न्यूमरेटर जब सबसे बड़ा होगा तभी रेंज मैक्सिमम आएगा। फॉर आर मैक्सिमम साइन 2 थीटा प्लस अल्फा मस्ट बी इक्वल टू +1, यानी कि 2 थीटा प्लस अल्फा
इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 45 माइनस अल्फा बाय 2। इतने एंगल पे अगर आप प्रोजेक्ट करोगे पार्टिकल को इंक्लाइन के साथ तो मैक्सिमम रेंज आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो बेटा, ये बात क्लियर है कि नहीं? देखो कितना बढ़िया रिजल्ट आ गया। अब देखो मैंने कैलकुलस भी नहीं लगाया, मैंने ट्रिग्नोमेट्री से कराई, ठीक है, इतनी बात। बहुत तरीके होते हैं किसी भी चीज को करने के। अब रेंज मैक्सिमम होगा कितना, आर मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा। अब ये वैल्यू तो 1 हो गई, तो 1 माइनस साइन अल्फा। ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, जल्दी बताओ, लिख सकता हूं या नहीं, जल्दी से बोलो बेटा। ठीक है, अब एक और चीज, आर मैक्स, देखो मैं एक स्टेप खा के लिख रहा हूं, मैं चेक करना चाहता हूं आपको आया कि नहीं आया। यू स्क्वायर अपॉन जी 1 प्लस कॉस साइन अल्फा। ये सही है, ये सही है, ये गलत है? भाई मैंने कॉस स्क्वायर अल्फा को 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिखा और उसको 1 माइनस साइन अल्फा इंटू 1 प्लस साइन अल्फा लिखा। अब देखो, अब खेल क्या है, कई बार आपको सवाल आएगा कि मैक्सिमम रेंज बताना है इंक्लाइन के ऊपर। अब जिसको फॉर्मूला ये वाला पता होगा वो तो बड़ी जल्दी निपटा देगा, यस और नो। और जिसको नहीं पता होगा वो फिर अपना समय खराब करेगा। यही कहानी आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे यस और नो, इतनी बात हुई कि नहीं हुई? पक्का क्लियर है, कोई डाउट नहीं इसमें किसी को? नोट कर लो फटाफट। कर लिया नोट? तो रेंज का एक फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला ये है, और मैक्सिमम रेंज का ये फॉर्मूला आ गया। और मैक्सिमम रेंज कब आती है, जब आप कितने एंगल पे प्रोजेक्ट करो, 45 माइनस अल्फा बाय 2 पर। क्लियर है? क्लियर है भाई? अब कुछ लोगों ने क्लास छोड़ दी है, गधे हैं बिल्कुल, उन्हें लगा बहुत हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इतनी बात। अब हम डाउन द इंक्लाइन आते हैं, केस 2 पे आते हैं, ठीक है, उसको थोड़ा जल्दी निपटाएंगे। ये हमारे पास इंक्लाइन है, ये एंगल अल्फा, हमने पार्टिकल को यहां से प्रोजेक्ट किया एट एंगल थीटा विद द इंक्लाइन विथ वेलोसिटी u। ठीक है भाई, अब ये ऐसा प्रोजेक्टाइल बना। क्लियर है? अगेन हम क्या करने वाले हैं, इंक्लाइन को मान लेते हैं एक्स एक्सिस, इंक्लाइन को एक्स एक्सिस मान लेते हैं, और इंक्लाइन के परपेंडिकुलर हम मान लेते हैं वाई एक्सिस। इंक्लाइन के परपेंडिकुलर ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, इतनी बात। अगेन जो एक्सेलरेशन वेक्टर होगा ड्यू टू ग्रेविटी, वर्टिकली डाउन होगा। ये ए वेक्टर। अब आप देखो एक मिनट, अब यू और ए के कंपोनेंट्स, ठीक है, इतनी बात। चलो एक चीज और, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा अल्फा। अरे भाई ये अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा, तो ये अल्फा। यस और नो, जल्दी बोलो सब लोग, बात क्लियर है? अब हम u के दो कंपोनेंट ले लें। एक u का कंपोनेंट आया इधर की तरफ ux, और एक इधर आया uy। ux आ गया u cos थीटा,
यू वाई आ गया यू साइन थीटा। इसी तरीके से हमारे पास ए के दो कंपोनेंट आए, ए का एक कंपोनेंट आया ए वाई, नीचे की तरफ नेगेटिव वाई में, तो ए वाई आया माइनस जी कॉस अल्फा, और एक इधर आया ए एक्स ए एक्स। ऐसे ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब जरा देखो ए वाई किसके बराबर आया, ए वाई इज माइनस जी कॉस अल्फा, और ए एक्स आया जी साइन अल्फा, पॉजिटिव, क्योंकि इधर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन ले रखा मैंने। सारी बात क्लियर हो गई? क्लियर हो गई तो यस लिखो एक बार फटाफट। अब किसी भी टाइम पर आपको वेलोसिटी की बात करनी है, तो किसी भी टाइम पर अब जरा देखो, एक्स डायरेक्शन में मोशन यू एम, वाई डायरेक्शन में भी यू एम। अगर आपको किसी टाइम पे वेलोसिटी चाहिए v, तो इसके दो कंपोनेंट, एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस दैट इज वी एक्स, और एक पैरेलल टू वाई एक्सिस दैट इज वी वाई, और ये एंगल बीटा। तो वी एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा माइनस जी साइन अल्फा इंटू टी, वी वाई इज यू साइन थीटा माइनस जी, सॉरी ये तो प्लस आएगा, माइनस जी कॉस अल्फा इंटू टी। ये बात क्लियर है कि नहीं? जल्दी चेक करो, जल्दी से चेक करो सही लिखा है कि नहीं लिखा है, जल्दी बोलो बेटा। ठीक है, वी एक्स और वी वाई आ गए, मतलब वेलोसिटी पूरी तरीके से आ गई। कोई डाउट है इसमें किसी को? किसी को कोई डाउट नहीं है ना? अब आते हैं हम एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट पे। तो x इज इक्वल टू यू एक्स टी, यानी कि u cos थीटा इंटू टी प्लस हाफ g साइन अल्फा इंटू टी स्क्वायर, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, एंड y इज इक्वल टू u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ g cos अल्फा इंटू टी स्क्वायर, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। यस और नो? कोई डाउट है किसी को इसमें? किसी को डाउट भाई? किसी को कोई डाउट नहीं है? जल्दी बोलो बेटा। अब हमें टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट बताने के लिए देखो, आप ऐसे देखो, जब पार्टिकल यहां गिरता है तो एक्स कोऑर्डिनेट आर कहेंगे, वाई कोऑर्डिनेट 0 है, और यहां पहुंचने के टाइम को हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे। तो ये जो सेकंड इक्वेशन है, इसमें हम क्या करते हैं, फॉर टी पुट y इज इक्वल टू 0 इन सेकंड इक्वेशन, कर दो भाई, 0 इज इक्वल टू टी कॉमन u साइन थीटा माइनस हाफ g cos अल्फा इंटू टी। तो यहां से टाइम दो आ गए, एक आ गया 0 ये वाला, और एक t2 इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन g cos अल्फा। कोई दिक्कत है इसमें? किसी को डाउट हो तो जल्दी बताओ यार, किसी को डाउट है इसमें? नहीं है, है ना? ठीक है, अब जरा देखो, जो टाइम ऑफ फ्लाइट आया वो किसके बराबर आ गया, t2 माइनस t1, तो t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन g cos अल्फा, दैट इज 2uy अपॉन मॉड ay। टाइम ऑफ फ्लाइट का रिजल्ट हमेशा यही आएगा भाई। टाइम ऑफ फ्लाइट हमेशा डिपेंड करता है y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और y कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन पे। हर रिजल्ट में यही आया कि नहीं आया अभी तक? जरा देखो जरा आप लोग। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, रेंज बताना है। तो रेंज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर रेंज पुट t is equal to capital T in फर्स्ट इक्वेशन। हाँ या ना? अरे यस और नो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, ऐसा करना पड़ेगा कि नहीं? नोट कर लिया इतना? बेटा मैं कहीं पर भी किसी को भी पॉजिटिव ले सकता हूँ, किसी को भी नेगेटिव ले सकता हूँ, ठीक है? ये सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट मत बताओ, ठीक है? अब अगर मैंने इसको x लिया है, इसको y लिया है, तो z अंदर की तरफ हो जाएगा अपने आप,
ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ वेक्टर में, ठीक है। कुछ लोगों का दिक्कत है आपने एक्स को इधर क्यों लिया, भाई मैं कहीं भी ले सकता हूँ, ठीक है। जेड एक्सिस अपने आप बनती रहेगी आई जे के हिसाब से। पढ़ा रखा है कि नहीं पढ़ा रखा है, अरे यस और नो। चलो अब देखो एक मिनट, अब क्या कहानी है, हम क्या करते हैं, टी की वैल्यू इसमें डाल देते हैं, कैपिटल टी, तो हमें एक्स आर हो जाएगा। तो आर इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी प्लस हाफ जी साइन अल्फा इंटू टी स्क्वायर। इसमें कोई डाउट है किसी को, किसी को डाउट भाई नहीं है। हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं, आर इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, अब टी की वैल्यू डाल देते हैं, टी की वैल्यू कितनी है, 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा प्लस हाफ जी साइन अल्फा इंटू 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। देखो जी से एक जी कट गया, 2 से ये 2 कट गया, और मैंने कुछ चीजें कॉमन ले ली। आर इज इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लिया, तो अंदर बचता है हमारे पास कॉस थीटा कॉस अल्फा प्लस साइन थीटा साइन अल्फा। यही बचता है कि नहीं बचता बेटा, जल्दी बताओ। यहां तक क्लियर सबको, सबको क्लियर है तो यस लिखो एक बार फटाफट। अब ये कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो इसको क्या लिख सकता हूं, रेंज का फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास, आर इज इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा माइनस अल्फा अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा। ये आ गया रेंज का फॉर्मूला कि नहीं आ गया, जल्दी से बताओ भाई, आ गया रेंज का फॉर्मूला। क्लियर सबको ये बातें, ठीक है। जो लोग इस वक्त क्लास में बैठे हैं वही अच्छे बच्चे हैं भाई, क्योंकि अगर वो समझ रहे हैं चीजों को तो मतलब बढ़िया चीज है, फिर इसका मतलब आप लोग चीजें जानना चाहते हो। ये आ गया हमारे पास, क्लियर है भाई, कोई डाउट किसी को। अब हमें ये देखना है कि अगर मैं u फिक्स कर दूं, g फिक्स, g तो फिक्स है ही, u फिक्स हो गया, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग क्लास लास्ट में छोड़ देते हैं आखिरी के 15 मिनट, और वो एक नंबर के गधे बच्चे हैं फिर, क्योंकि आखिरी के 15 मिनट में ही सब मेजर चीजें करा रहा हूं मैं। मैंने क्या कहा, u फिक्स है, g फिक्स है, अल्फा फिक्स है, वेरिएबल कौन है, थीटा। तो रेंज किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे डिपेंड कर रहा है, तो मुझे रेंज की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। क्लियर है इतनी बात, तो कर लेते हैं। तो हमारे पास रेंज क्या आया बेटा, देखो एक मिनट, आर हमारे पास आया 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा माइनस अल्फा अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा। अब जरा देखो एक मिनट, हमें रेंज की मैक्सिमम वैल्यू देखनी है, तो अब फॉर आर मैक्स, आर मैक्स के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं क्या करता हूं बेटा, जरा देखो, ये क्या लिखा है, 2 साइन ए कॉस बी, लिखा है कि नहीं लिखा है, 2 साइन ए कॉस बी को मैं लिख सकता हूँ साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो मैंने क्या लिखा, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा साइन ए प्लस बी, दिस प्लस दिस, तो साइन 2 थीटा माइनस अल्फा प्लस साइन ए माइनस बी, दिस माइनस दिस, क्या आ जाएगा, साइन अल्फा। ये आएगा रेंज का फॉर्मूला कि नहीं, जल्दी बताओ। अरे यस और नो, कोई दिक्कत है इसमें, मैंने क्या यूज करा, ये ए ले लिया, ये बी ले लिया, 2 साइन ए कॉस बी को लिख सकता हूँ साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है इतनी बात। अब देखो जरा, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, सिर्फ ये एक वेरिएबल है। तो फॉर आर मैक्स
साइन 2 थीटा माइनस अल्फा मस्ट बी इक्वल टू +1, यानी कि 2 थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री प्लस अल्फा बाय 2। यस और नो? देखो कितना बढ़िया रिजल्ट आ गया। वहां 45 माइनस अल्फा बाय 2 आता था, यहाँ क्या आ रहा है 45 प्लस अल्फा बाय 2। यस और नो? ऊपर से जब नीचे फेंकेंगे तो इस एंगल पे मैक्सिमम रेंज मिलेगा, और रेंज मैक्सिमम कितना मिलेगा, आर मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा। और अगर मैं इसको एक स्टेप खा करके सीधे लिखूं तो ये आता है यू स्क्वायर अपॉन जी 1 माइनस साइन अल्फा। आता है कि नहीं आता है? यस और नो? जल्दी बोलो भाई। बात समझ में आ गई सबको? सबको क्लियर है सारी बातें जितना मैंने बताया आज? ठीक है। अब मजेदार बात देखो, अब हमने प्रोजेक्टाइल पूरा कर लिया है बेटा। ठीक है, इतनी बात, मतलब हमने प्रोजेक्टाइल सारा पढ़ लिया है। ठीक, अब प्रोजेक्टाइल में मुझे कोई थियरी नहीं बतानी है आपको, थियरी कंप्लीट है। एच मैक्स, बेटा एच मैक्स का कोई कंसेप्ट इसमें आएगा नहीं। पहले देखो एक मिनट, इस वाले केस में एच मैक्स की कहानी आनी नहीं है। ठीक है, इतनी बात। क्यों नहीं आनी है? क्योंकि ये ऐसे प्रोजेक्ट करा, अगर आपको एच मैक्स निकालना है तो आप क्या करना, आप जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आएगी उसको डिफरेंशिएट कर देना। ठीक है, इतनी बात। तो एच मैक्स का कंसेप्ट आपसे इस केस में नहीं पूछेगा, ये ध्यान रखना। अगर पूछता है तो मैं बता दूंगा, उसके लिए चिंता ना करो, उसके लिए मैं बैठा हूं। ठीक है। अब आप एक चीज का ध्यान रखो, आपका प्रोजेक्टाइल पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, प्रोजेक्टाइल पूरा कंप्लीट हो गया तो आपको बुकलेट करनी है, नॉन मेड वाली भी मेडिकल वाली भी। ठीक है, इतनी बात। कोई इशू है किसी को? पूरी बुकलेट करनी है, और कम से कम 2 या 3 बार ट्राई करने के बाद ही डाउट भेजोगे। और डाउट भेजो मत, मैं बताऊं, डाउट भेजो भी मत। हम क्या करेंगे, डाउट जब क्या कहते हैं बुकलेट को पूरा ही सॉल्व करके आपको दे देंगे, वो ज्यादा बेटर तरीका है। ठीक है, इतनी बात। क्योंकि डाउट भेजते हैं तो एक ही सवाल, हर बच्चा वही एक सवाल पूछ रहा होता है। या तो एक काम करें कि हम बुकलेट पूरी सॉल्व करके आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में दे दें। कोई इशू है इसमें? ठीक है, तो अब बुकलेट मेडिकल और नॉन मेडिकल की पूरी करनी है आपने, क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन की। सबके पास है बुकलेट पीडीएफ फॉर्मेट में? ठीक है, चलो डाउट भेजने होंगे भेज देना। ठीक है, कर देंगे। और मैं अब वाला हेक्सागन वाला सवाल भी भेज देता हूँ आपको अब। ठीक है, 10-15 मिनट का ब्रेक है, भेज देता हूँ। चलो कल बात करेंगे।